ओम शांति। आज का सुविचार। आज हम इस विचार पर विचार करेंगे। मीठा बोलने में एक कौड़ी भी खर्च नहीं होती, इसलिए सदा प्रेम युक्त मधुर व सत्य वचन बोले। आज हम किस बात पर ध्यान देंगे? मीठा बोलेंगे, मीठे वचन बोलेंगे। 5, 10, 20 के महावाक्य बाबा ने कहा, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। प्रश्न: एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? एकांत का अर्थ है कि एक की याद में इस शरीर का अंत हो, अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर माना चमड़ी को छोड़ बाबा के पास जाती हूँ। कोई भी याद ना रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए। बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाएगा। बाबा देखो हम बच्चों को तरीका भी बता रहे हैं कि देहाभिमान तोड़ना है तो कैसे तोड़ना है। ओम शांति। बच्चों को बाप पहले पहले समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो और कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। ये तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा हैं। पाठ हम आत्मा बजाती है इस शरीर द्वारा। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है, तो तुम बच्चों को देहाभिमानी बन बाप की याद में रहना है। हम आत्मा हैं, चाहे तो इन आगरण से काम लेवे ना लेवे, अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट हैं। हमको सिवाय एक बाप के और कोई की याद नहीं करना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। हम आत्मा का योग रहना है अब बाप के साथ। बाकी तो दुनिया से घर से मर गए। कहते हैं ना, आप मोए मर गई दुनिया। अब जीते जी तुमको मरना है। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। शरीर का बाण उड़ाते रहना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। शरीर का भान छोड़ो। ये पुराना शरीर है ना, पुरानी चीज को छोड़ा जाता है। अपने को अशरीरी समझो। अभी तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। कई बच्चे कहते हैं ना, बाबा हमको आदत नहीं है ना, तो बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं अभी तो तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें। एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मेहनत करनी है। भक्ति मार्ग में भी कोठरी में अंदर बैठ माला फेरते, पूजा करते। तुम भी एकांत में बैठ ये कोशिश करो तो आदत पड़ जाएगी। बाबा देखो तरीका बता रहे हैं ना हम बच्चों को। बाबा कहते
ये बाबा पुरुषार्थ करते हैं। वह फिर तुम बच्चों को भी समझाते हैं। जितना हो सके ऐसे बैठकर विचार करो। अभी तुमको जाना है अपने घर। इस शरीर को यहाँ छोड़ना है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। अंदर ये चिंतन चलना चाहिए, बाहर में कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में भागते ब्रह्म तत्व को या कोई शिव को याद करते हैं ना, परंतु वह याद कोई अर्थात नहीं। भागते तो पता नहीं ना किसको याद करना है। बाप का परिचय नहीं तो याद कैसे करें। तुमको अब बाप का परिचय मिला। सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो। विचार सागर मंथन करो। बाप को याद करो। बाबा हम अभी आया के आया आपकी सच्ची गोद में। वह है रूहानी गोद। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। बाबा देखो हम बच्चों को बातें करना भी बता रहे हैं। बाबा आया हुआ है। बाबा कलब कलब आकर के हमको रायु सिखाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और चक्कर को याद करो। सुदर्शन चक्करधारी बनना है। बाप में ही सारा ज्ञान है ना चक्कर का। वह फिर तुमको देते, तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तीनों कालों अर्थात आदि मध्यंत को तुम जानते हो। बाप भी परम आत्मा, उनको शरीर तो है नहीं। अभी इस शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं। ये वंडरफुल बात है। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है। नंबर 1 पावन वही, फिर नंबर 1 पतित बनते हैं। वे अपने को भगवान विष्णु आदि तो कहते नहीं हैं। बाबा कहते यहाँ एक भी आत्मा पावन नहीं है, सब पतित है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा कहते ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो तो इससे तुमको खुशी भी मिलेगी। इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। एक की याद में शरीर का अंत होता है, उनको कहा जाता है एकांत। ये चमड़ी छूट जाएगी। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में, तत्व की याद में रहते हैं ना, कहते हैं ना ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उस याद में रहते रहते शरीर का बाण छूट जाता है। बस हमको ब्रह्म में लीन होना है। तो बाबा कहते वो लीन नहीं होते, बाबा कहते लव में लीन होना है ना। ऐसे बैठ जाते तपस्या में, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते। भक्ति में तो मनुष्य बहुत धक्के खाते रहते हैं। कितना रश होता है ना, दुखी भी होते। बाबा कहते हैं इसमें धक्के खाने की बात ही नहीं है। याद में रहना है, पिछाड़ी में कोई भी याद ना रहे। गृहस्थ भार में भी रहना है, बाकी टाइम निकालना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना, ये पढ़ाई है। अपने को आत्मा ना समझने से बाप टीचर गुरु सबको भूल जाते हैं। एकांत में बैठ ऐसे ऐसे विचार करो। गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन भागते ठीक नहीं रहता। अगर अलग प्रबंध है तो एक कोठरी में एकांत में बैठ जाओ। भी अगर बाबा के लिए अलग कमरा बनाया है तो वहाँ पे बैठ जाओ। बाबा कहते माताओं को तो दिन में टाइम मिलता है, बच्चे आदि स्कूल में चले जाते हैं। जितना टाइम मिले यही कोशिश करते रहो। तुमको तो एक घर
है ना। बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकान हैं और ही वृद्धि होती जाएगी। मनुष्यों को तो धंधे आदि की चिंता होती है तो नींद भी फिट जाती है। ये पार भी है ना, कितना बड़ा भागते, जादूगर भी है, व्यापारी भी है ना, कितना बड़ा सट्टा मट्टा करते हैं ना। पुराने शरीर आदि लेकर नया देते हैं, सबको रास्ता बताते हैं, ये भी धंधा उनको करना है। ये व्यापार तो बहुत बड़ा है, व्यापारी को व्यापार का भी ख्याल रहता। बाबा ऐसे से प्रैक्टिस करते भी बतलाते, ऐसे से करो। जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो स्वतः ही नींद फिट जाएगी। कई बच्चे कहते हैं ना, बाबा नींद बहुत आती है ना, तो बाबा कहते हैं अगर याद में रहेंगे तो नींद फिट जाएगी। कमाई में आत्मा को बहुत मज़ा आएगा। कमाई के लिए मनुष्य रात को भी जागते, सीजन में सारी रात भी दुकान खुला रहता। तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे बहुत अच्छी होगी। सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते, मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते। तुम भी बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, बल मिलेगा। याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अब जमा करना है, एक को याद करना है और त्रिकालदर्शी भी बनना है। ये अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। ये तो बहुत वैल्यूएबल है। विचार सागर मंथन कर रतन निकालने हैं। बाबा जैसे खुद करते हैं, बच्चों को भी युक्ति बताते हैं। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते जितना हो सके अपनी कमाई करनी है, यही काम आनी है। एकांत में बैठ बाप को याद करना है। बाबा कहते चाहे नींद आए, चाहे मी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो, क्या करना है, बाप को याद, मतलब प्रैक्टिस करनी है ना। फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों आदि में बहुत कर सकते हैं। बैच जरूर लगा रहे, सब समझ आएंगे ये रूहानी मिलिट्री है। तुम लिखते भी हो ना, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है। जो फिर स्थापन करते हैं, ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना। कोई समय ये ट्रांसलेट का चित्र, बैटरी आदि शहद उठाकर परिक्रमा देंगे और सबको कहेंगे ये राज्य हम स्थापन कर रहे हैं। ये चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है। ये चित्र बहुत नामी ग्रामी हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे ना, उनकी राजधानी भी थी ना। ये स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मन मना भाव। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कहते हैं हम गीता का सप्ताह मनाएंगे। ये सब प्लान कल पहले माफिक बन रहे हैं। बाबा कहते परिक्रमा में ये चित्र लेना पड़े, इनको देखकर सब खुश होंगे। तुम कहेंगे बाप को और वर्षे को याद करो, मन मना भाव। ये गीता के अक्षर है ना, भगवान शिव बाबा है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। 84 के चक्कर को याद करो तो ये बन जाएंगे। लिटरेचर तुम सौगात में देते रहो। शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर है। आगे चलकर बहुत सर्विस होगी। एम ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है। एक राज्य एक धर्म था, बहुत शाहूकार थे। मनुष्य चाहते हैं एक राज्य एक धर्म हो। मनुष्य जो चाहते हैं सो अब आसार दिखाई पड़ते हैं। फिर समझेंगे ये तो ठीक कहते हैं। 100% पवित्रता
सुख शांति का राज्य फिर से कर रहे हैं। फिर तुमको खुशी भी रहेगी। याद में रहने से ही तीर लगेगा। शांति में रह थोड़े अक्षर ही बोलने हैं, जास्ती आवाज नहीं। गीत कविताएं आदि कुछ भी बाप पसंद नहीं करते। बाहर वाले मनुष्यों से रेस नहीं करनी है। तुम्हारी बात ही और है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है बस। स्लोगन भी अच्छे हो जो मनुष्य पढ़कर जागे। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। खजाना तो भरपूर रहता है। बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के काम में ही आता। बाप तो पैसे नहीं ले आते। तुम्हारी चीजें तुम्हारे काम में आती। भारतवासी जानते हम बहुत सुधार कर रहे हैं। बा कहती 5 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा जो अनाज की कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। और तुम जानते हो ऐसी हालत होगी जो अन्न खाने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं कि अनाज कोई सस्ता होगा। तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्मों के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं। ये थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों का गाया हुआ। ढेर बच्चे हो जाएंगे। जो भी सैंपलिंग वाले होंगे वे आते जाएंगे। जो बाबा के बच्चे हैं वो आते जाएंगे। झाड़ यहाँ ही बढ़ना है ना। स्थापना हो रही है और धर्मों में ऐसा नहीं होता है। वह तो ऊपर से आते। ये तो जैसे कि झाड़ स्थापन हुआ ही पड़ा है। बाबा कहते इसमें फिर नंबरवार आते जाएंगे। वृद्धि को पाते जाएंगे। तकलीफ कुछ भी नहीं है। उनको तो ऊपर से आकर के पाठ बजाना ही है। इसमें महिमा की क्या बात है। भागते धर्म स्थापक पिछाड़ी आते रहते हैं ना। लास्ट तक भी आते रहेंगे। वह शिक्षा क्या देंगे सदगति की। कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप भविष्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। संगम युग पर नया सैंपलिंग लगाते हैं ना। पहले पौधों को गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देते। वृद्धि होती जाती। तुम भी अब पौधा लगा रहे हो। फिर सतयुग में वृद्धि को पाए राज्य भाग्य पाएंगे। तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं कलयुग तो अभी बहुत टाइम पड़ा है। क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए हैं। समझते हैं कलयुग में अब भी 40,000 वर्ष पड़े हैं। फिर बाप आकर के नई दुनिया बनाएंगे। कई समझते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। बाबा कहते गीता का भगवान भी जरूर होगा। तुम बतलाते हो कृष्ण था नहीं। बाप ने समझाया है कृष्ण तो 84 जन्म लेते। एक फीचर्स ना मिले दूसरे से। तो यहाँ ही फिर कृष्ण कैसे आएंगे। कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करते हैं। बाबा कहते तुम समझते हो कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस वह फिर द्वापर में कहाँ से आएगा। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से समझ में आ जाता। शिव बाबा ये वर्षा दे रहे हैं। सतयुग की स्थापना करने वाला बाप ही है ना। तो बाबा कहते फिर सब कहेंगे हमको ऐसे चित्र ही चाहिए। इन चित्रों से फिर भागत बहुत सर्विस होगी। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत नहीं रहेगी। ढेर आएंगे। बहुत खुशी होगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। ड्रामा सा जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच होगा। तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को टच करो। टच कोई बाबा थोड़ी करते हैं। समय पर आप पे ही टच होता है। बाप तो रास्ता बताएंगे ना।
बहुत बच्चियां लिखती हैं हमारे पति की बुद्धि को टच करो। ऐसे सबकी बुद्धि को टच करेंगे तो फिर सब स्वर्ग में इकट्ठे हो जाएंगे। पढ़ाई की मेहनत है ना, तुम खुदाई खिदमतगार हो ना। सच्ची सच्ची बाबा पहले से ही बता देते हैं क्या क्या करना है। ऐसे चित्र ले जाने पड़ेंगे, सीढ़ी का भी ले जाना पड़े, ड्रामा सा स्थापना तो होनी ही है। बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते हैं उस पर ध्यान देना है। बाबा कहते हैं बैजेस किस किस के लाखों बनाओ, ट्रेन में भी टिकट लेकर 100 मील तक सर्विस करके आओ। एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में, तीसरे डिब्बे में बहुत सहज है। बच्चों को सर्विस का शौक रहना चाहिए। आज बाबा ने हम बच्चों को क्या बताया, पहले एकांत में बैठकर अपनी क्या करनी है, एक की याद में रहना है, तपस्या करनी है। बाबा कहते एक की याद का अभ्यास करना है। और फिर बाप बच्चों को बता रहे हैं कि सर्विस करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। विचार सागर मंथन कर अच्छे से रतन निकालने हैं, कमाई जमा करनी है। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। जब भी समय मिले एकांत में चले जाना। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं, इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। वरदान दे रहे हैं हम बाबा हम बच्चों को, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। भिन्नता को मिटाकर के एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषताएं अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना होती। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति होते। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे ही आपकी हर कर्म इंद्रियां द्वारा सेवा होती रहे। स्लोगन, परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। कई बच्चे कहते हैं ना बाबा दुख की दुनिया नहीं भूलती है। बाबा कहती किसके प्यार में खो जाओ, परमात्मा के प्यार में खो जाओ तो सुख की दुनिया याद आएगी ना, फिर दुख की दुनिया भूल जाएगी। अगर दुख की दुनिया भूलनी है तो क्या करो, बाप को याद करो। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले आपको YouTube पे जाकर रूहानी पढ़ाई सर्च करना होगा और फॉर करंट मुरली ओपन करके पूरी मुरली ध्यान से सुनी होगी। फॉर मुरली के बीच में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्लू कलर की लिंक को क्लिक करके एक फॉर्म में देना होगा। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए कि किस तरह से आपको जवाब देना है। जैसे ही ये फॉर्म ओपन होता है आप फॉर्म को ऊपर करके नीचे प्रश्नों तक पहुंच जाइए। फिर जो भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं उसकी सही जवाब दें। जैसे कि मुरली के आंसर, आपकी फोन नंबर, आपका नाम और फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। ओम शांति।